विशाल दोस्तों, स्वागत है आपका नए दिन नए ब्लॉग में। और बोलो नरसिंह भगवान की जय। और ये सुंदर सा दृश्य मेरी छत से दिखता है। और ये स्लीपिंग ब्यूटी, सुंदर सुंदर पहाड़ियों से जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उन्हें मेरा ब्लॉग शायद शांति प्रदान करता होगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर नज़ारा हमारे पहाड़ी इलाके में होता है। ठंडी ठंडी सी हवा और उसमें चिलमिलाती हुई धूप का कुछ अलग ही आनंद होता है। प्रणाम, ऑल द बेस्ट। अभी एक और चीज करनी है। एक और चीज़ करनी है। बाय 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 बाय। और अब मैं भी अपने यहाँ थोड़ा सा टेरेस पे धूप आया है तो धूप का आनंद लेती हूँ। और ये पीछे की साइड हमारा ओपन टेरेस है और ये सुंदर सा चमचमाता हुआ धूप का नज़ारा। तो चलो अब मैं भी थोड़ी धूप सेक लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और ये जो सामने दिख रहा है ये गुरुद्वारा है। आसमान एकदम शफाफ हो रखा है। और पीछे स्लीपिंग ब्यूटी के पीछे आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो बर्फीली चोटी दिख रही है ये कागभूषणी ट्रैक का रास्ता भी है। और ये सुंदर सा नज़ारा हमारे मेन मार्केट अपर बाजार जोशीमठ का है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे छत से हमारे मार्केट का नज़ारा दिखता है। और सामने एक नाला बहता है और ये वो रास्ता है जो मैंने कल साफ किया था। और नीचे पे एक प्राकृतिक स्रोत है, तो हो सकता है दिन में मैं वहाँ पे चलूँ, पानी लेने जाना होता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स जो वाटर के होते हैं तो आपको पता ही है काफ़ी हेल्दी होते हैं, तो हम वही पानी पीते हैं। तो ज़रूर मैं आपको प्राकृतिक स्रोत की ओर लेके चलूँगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, थोड़ा धूप का आनंद ले लेती हूँ। मैं जा रही हूँ पानी लेने। मैंने कहा जैसे कि आपको बताया ही था कि प्राकृतिक स्रोत से मैं पीने का पानी लेने जाती हूँ। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ, आज उसी पे थोड़ी सी चर्चा परिचर्चा हो जाए। जिसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, और इस पे से लोगों के यहाँ जिनके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। और ये आर्टिफिशियल सा लग रहा है, क्योंकि ये लोगों के मतलब गेट के अंदर था तो लोगों ने बाहर कर दिया है ताकि कोई भी आकर के भर सकता है। और क्योंकि रास्ते में बहुत सारे लोग जाते आते रहते हैं तो यहाँ पे से पानी का पी करके अपनी प्यास बुझाते रहते हैं। क्योंकि ये रास्ता है, ये देखिए लोअर बाज़ार को अपर बाज़ार से कनेक्ट करता है, तो ये मेन शॉर्टकट है। यहाँ पे से कोई भी आकर के यात्रीगण इस जल से अपनी प्यास बुझा सकता है। और इसकी मैं खूबियाँ बताऊंगी आपको। ये रहा ठंडा ठंडा सा पानी। अब इसे मैं फिर से लगा देती हूँ, क्योंकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वो भर सकते हैं और पी सकते हैं। और मेरा डब्बा एकदम भर चुका है। ये मेरा पीने का पानी तैयार। और इसको पीने के लिए मुझे किसी फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए ये ऊपर पे मेरा घर है, तो मैं आके हैं पानी के, वो हमारे शारीरिक दृष्टि से भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और मैं आपको इसका फ़ायदा बताती हूँ। चलो पीने के बाद मैं भी घर पहुँची और मेरा बेटा भी आ गया है घर से। हेलो हेलो, कैसा हुआ आज का एग्ज़ाम? बढ़िया हुआ।
किस चीज़ का एग्ज़ाम था आज? कंप्यूटर। और कंप्यूटर में कितने मार्क्स आ रहे हैं? 49, 50। पहुंच गई हूँ मैं घर पे पानी लेके, और अब मैं बताती हूँ कि इस पानी के फ़ायदे क्या हैं, क्यों मुझे इतनी दूर जा कर के ये पानी, ज़्यादा दूर तो नहीं है, घर के ही पास में, इसीलिए हम इजीली जाके लेके आ सकते, किसी बिस्लरी से कम नहीं है ये। भाई आप शहरों में बिस्लरी के डब्बे खरीदते हो या बिस्लरी का पानी पीते हो और उसे मिनरल वाटर का कहा जाता है, तो उसमें कोई प्रूफ नहीं है कि वो सच्ची में मिनरल वाटर है या नहीं है। लेकिन हमारा जो ये प्राकृतिक स्रोत है ना, वो सच्ची में भी मिनरल वाटर है, क्योंकि आपको तो पता ही है जो प्राकृतिक जल होते हैं वो पेड़ पौधों की जड़ों से निकल के आता है, तो वो हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और रही बात इसकी खूबियों की, तो जो प्राकृतिक जल होता है ना, तो उसमें गर्मियों में वो ठंडा होता है, बिल्कुल ठंडा चिल वाटर होता है वो, ठीक है, हमें फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। और गर्मियों जो ठंडियों का मौसम होता है, तो हम जब धारे का पानी पीते हैं ना, तो गुनगुना सा होता है, तो हम अक्सर नल का पानी क्या करते हैं, गर्म करके पीते हैं, लेकिन धारे का पानी हमें गर्म करके पीने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वो आता ही गुनगुना है ठंडियों में। और इसकी सही पहचान भी यही है कि अगर, और उसमें हल्की सी मिठास होती है, होता है ना, जड़ी बूटियों का जो रस होता है उसकी मिठास होती है। तो सच्ची कहूँ तो जो अपना प्राकृतिक जल है ना, वो कई रूपों में बहुत ही फायदेमंद है। प्राकृतिक जल होता है वो कहीं मायने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है। तो आज की जो टीका टिप्पणी थी, मुझे लगा कि आपको प्राकृतिक जल के बारे में बताना चाहिए, और वो मेरे घर के एकदम पास में है और मैं जा करके लेके आ भी सकती हूँ। और प्राकृतिक जल एक ऐसा जल है जो कभी नहीं सूखता है। हमारे मेन पॉइंट्स जो पानी के होते हैं, कई बार गर्मियों में वहाँ पे पानी आना बंद हो जाता है, तो हम वही का पानी पीते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन सब कुछ हम उसी पानी से करते हैं, और सच्ची में बहुत आनंद आता है। मतलब जब सब लोग जाते हैं ना, तो एक वो वाली फीलिंग आती है कि मंगरे वाला फीलिंग आता है जब हम उस मंगरे पे जाते हैं। और गढ़वाली में प्राकृतिक स्रोत को कहते हैं मंगरा। तो हम मंगरे पे जाते हैं, 4-6 लोग खिचखिच खाच मजे, इससे मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता है। वही गांव वाली स्थिति में चले जाते हैं। जैसे कि आज तो कोई भीड़ नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, सबके घर में पानी आ रहा है, मेरे घर में भी पानी आ रहा है, लेकिन वो पीने का पानी लेने जाना था, क्योंकि मुझे फ्रिज यूज़ नहीं करना था, और फ्रिज की अभी कोई ज़रूरत है भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास फ़िल्टर नहीं है तो तब भी ये पानी आप बिना फ़िल्टर किए भी पी सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये फ़िल्टर होके आता है, क्योंकि बहता पानी है, और बहता पानी हमेशा शुद्ध होता है। हमारे पहाड़ों में परंपरा है कि पहाड़ जो हमारा प्राकृतिक स्रोत है, पानी का जो स्रोत है, वो सबसे शुद्ध और प्योर होता है। वो उसे ना बिसलरी कंपनी की ज़रूरत है, ना कीनले की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपना प्राकृतिक स्रोत है। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों, अब हम लोग ले रहे हैं चाय की हल्की फुल्की चुस्की, क्योंकि जॉय भी आया है, अभी वो थोड़ी सी रोटी वोटी करे खाएगा, ब्रेकफास्ट टाइप का, और फिर हम करेंगे लंच। और जॉय क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्यूब दिखा दिखा दिखा। ई बाबा, ये देखो, देख रहे, क्यूब सारा सॉल्व कर दिया है पुन्ना ने। तो सुपर बॉय है ना, सुपर है ना। तो चलो अब हम लोग जरा चाय की चुस्कियां लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, नहीं, शाम को। तो दोस्तों, हो गई है शाम और हमारा टाइम शुरू हो गया है टी टाइम का, और यहाँ टी नहीं चल रहा है, या गोलगप्पे चल रहे हैं जॉय के। तो देखते हैं का टेस्ट कैसा है, उसी में डाल दे। ये डाला टेस्टी सा। टेल मी। मुझे लगता है मुंह पूरा भर चुका है गोलगप्पे का। एक गोलगप्पा बॉय है, तो बताइए टेस्ट बताइए। मिर्ची, अभी मीठा। हाँ, मजा आ गया इसको। मजा आ गया है। इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। और आज मैंने आपको एक नई जानकारी दी कि प्राकृतिक स्रोत जो पानी का होता है वो कैसा होता है,
और उसके फ़ायदे और नुकसान भी बताए। वैसे नुकसान तो कुछ भी नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात है कि तन भी सुख, मन भी सुख और धन भी सुख होता है, क्योंकि हमको पानी का बिल नहीं देना पड़ता है, निःशुल्क मिलता है वो हमें और प्रकृति द्वारा दिया जाता है। तो चलो दोस्तों, आज इसी के साथ अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। जय बद्री विशाल, और इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। बाय, तब तक के लिए बाय।